ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट। जहां पे अपना कल छोड़ा था उसी के आगे आज से उसको बढ़ाते हैं आगे। तो रिप्लेसमेंट पढ़ रहे थे, यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन में हम रिप्लेसमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई मात्रा आई, उसको निकाला गया, फिर से कुछ डाला गया, तो ये चीजें अपनी पढ़ पा रहे थे और मैंने आपको एक आउटपुट दिया था। उसी आउटपुट बेस पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले क्या अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या एक बार बताना, क्या अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सारी चीजें अपनी प्रॉपर है ना? ये सारी चीजें अपनी बेहतरीन है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा गुड इवनिंग और सभी को मेरा गुड इवनिंग भाई, सभी को मेरा गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन अपना क्या था कल की क्लास में। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी, ये आउटपुट मैंने दिया हुआ था, ये आउटपुट मैंने आपको दिया हुआ था। इसी आउटपुट पे अपने क्वेश्चन कुछ करवा रहे थे। जैसे मैंने लिखा था फाइनल क्वांटिटी बराबर क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी और 1 माइनस बी अपॉन ए। जहां पे बी क्या होता था, रिप्लेस्ड क्वांटिटी होती थी। ए अपने पास टोटल क्वांटिटी, मतलब जितनी पहले क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं ए, यानी कि टोटल क्वांटिटी। और एन क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी जितने बार हम वो प्रक्रिया कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने कहा था अगर ये चीज अपनी रेशियो में होगी तो हम रेशियो रखेंगे, यहां पे भी रेशियो रखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है तो यहाँ पे परसेंटेज रखेंगे। यहाँ पे अगर प्योर वैल्यू है तो यहाँ पे भी कैसा मान होगा, प्योर होगा। और निकलता किसका था, सबसे बड़ी बात ये थी जिसके साथ हम छेड़खानी ना कर रहे हो। जैसे मिश्रण से मैंने निकाला, दूध और पानी का मिश्रण है, मैंने दूध और पानी के मिश्रण से मैंने निकाला मिक्सचर निकाला, लेकिन मैंने ऐड क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड किया। यानी निकला है तो ठीक निकला है, लेकिन ऐड क्या किया, सिर्फ पानी ऐड किया, यानी दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया। दूध जितनी मात्रा में है, जितनी रेशियो में है, उतनी ही रेशियो में है। तो जिसके साथ मैंने परिवर्तन नहीं किया बाद में, जिसको मैंने ऐड नहीं किया, यहां से फाइनल क्वांटिटी उसी की निकलती है। फाइनल क्वांटिटी किसकी निकलती है, उसी की निकलती है। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। यहां से मैंने कहा सबसे पहले सिंगल स्टेप पे क्वेश्चन पूछता था आपसे। जब सिंगल स्टेप पे क्वेश्चन पूछता था तब भी हम इसको इसी प्रकार से कर लेते थे, इसी प्रकार से देख लेते थे। और जैसे ये प्रक्रिया अपने पास 2 बार 3 बार में चली गई, तब भी क्वेश्चन को हम देख पाते थे। ऐसे अगर इसको करते तो फिर इस प्रकार से करते। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको दिखाई थी, ये बातें मैंने आपको सिखाई थी। देखो ये लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करने का मैंने तरीका भी बताया था। तो ये अपना कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज इसी के आगे अपना हम प्रोसीड करेंगे। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6:5 का है। जब 33 लीटर मिश्रण को पानी की समान मात्रा से बदल दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। यानी इनिशियल रेशियो हमारे पास कितना था, 6:5। फाइनल कितना हो गया, बोलोगे 3:4। सबसे पहले मछली की आंख यही होनी चाहिए कि अपने को पता करना चाहिए कि फाइनल कौन सा है और इनिशियल कौन सा है। फिर अपने पास कीवर्ड क्या होता है, मैंने 33 लीटर मिश्रण तो मैंने 33 लीटर निकाला, लेकिन मैंने परिवर्तन किससे किया, बोलोगे पानी की समान मात्रा से मैंने बदला। पानी की समान मात्रा से बदला, यानी पानी में मैं चेंजमेंट कर रहा हूं, दूध में कोई चेंजमेंट नहीं किया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूध निकला है, लेकिन पानी निकला भी है, पानी ऐड भी हुआ है। चलो, तो अपने पास फाइनल क्वांटिटी कितनी हो गई दूध की। मैंने कहा रेशियो में होगा तो रेशियो रखेंगे। दूध का रेशियो बताओ फाइनल में कितना है, कहोगे 3 रेशियो है, 3 है। टोटल कितना है हमारे पास, 7। 7 में से 3 भाग दूध है ना, 7 में से 3 भाग दूध हो गया। और यही चीज इनिशियल में कितना थी, बोलो इनिशियल में हमारे पास 11 में से 6 भाग दूध था। 11 में से 6 भाग दूध था। मैंने क्या किया, 1 माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए यानी कितने से रिप्लेस किया, मैंने 33 को निकाला है। और टोटल क्वांटिटी कितनी थी अपने पास, बोलोगे टोटल क्वांटिटी थी 6, 5, 11, क्योंकि इनिशियल ए मतलब टोटल पहले फाइनल इनिशियल वाली क्वांटिटी। तो 6, 5, 11 का मतलब कितना हो गया, 11x। अगर इसको सॉल्व करेंगे अपने पास करेक्ट उत्तर आ जाएगा, अपने पास सही जवाब आ जाएगा। और मैंने इसको आपको कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखाया हुआ था। बताओ 3 से कटेगा ये 2 बार में। अभी इस चीज को पूरा का पूरा फ्रैक्शन भी मान सकते हैं। इधर कितना बच जाएगा, कहोगे बचेगा हमारा 11/14 बच गया। 11/14 बच गया ना। और इधर कितना बचा, 1 माइनस 33 अपॉन का 11x।
अब 33/11x इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 3/x भी लिख सकते हो, या 33/11x लिखोगे, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बोलोगे, माइनस का हो जाएगा। एक में से 11/14 जाएगा, कितना लिख देना, 3/14 लिख देना। ठीक है, 3 से कटा 11 बार में, और 11 से कट गया ये 11 बार में। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, कहोगे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 लीटर की। कितनी आ गई, 14 लीटर की। आपसे बोला है यहाँ पे बताओ तो पानी की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, प्रारंभिक मात्रा में पानी कितना है, कहोगे 5 यूनिट। एक की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे 14, तो 5x की वैल्यू यानी कि पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, कहोगे पानी की मात्रा जो आ जाएगी 5 गुणे का 14, और 5 गुणे का 14 दोस्त कितना हो जाएगा अपना, कहोगे 70 लीटर हो जाएगा। तो अपने पास सही उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। समझ में आ गई होगी ना प्रॉपर बात सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपने पास ये आउटपुट कैसे काम करता है। मैंने कहा जिसमें छेड़खानी नहीं करी, यानी कि जो सिर्फ निकला ही है उसको ऐड नहीं किया, ये अपने पास रेशियो उसी में लगेगा। अगर रेशियो में वैल्यू है तो रेशियो में रखेंगे, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में रखेंगे, अगर प्योर में है तो प्योर में रखेंगे। तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक बात होती है, वो ये। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखा देता हूं कि जल्दी से कैलकुलेशन आप कैसे सोचोगे। कहोगे ये हमारे पास कितना था, हमारे पास 3/7 था, और यहां से मेरा कितना हो गया, ये हमारे पास इसमें दूध कितना था, 6/11। मैंने कहा इसको आप टोटल का टोटल पूरा फ्रैक्शन मान लो। क्या मान लोगे, टोटल का टोटल पूरा का पूरा फ्रैक्शन मान लो कि जो चेंजमेंट हुआ है ना, वो इस फ्रैक्शन की वजह से चेंजमेंट हुआ है, इस फ्रैक्शन से चेंजमेंट हुआ है। अब आओ देखते हैं, कहोगे 3 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में कट गया, ये बचेगा कितना 11, और ये बचेगा कितना 14। बताओ तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई। कहने का मतलब है पहले 14 रहा होगा, उसमें से 11 का परिवर्तन हुआ, 11 का परिवर्तन हुआ। आपसे कहा हमने क्या किया, मिश्रण में से समान मात्रा से बदल दिया जाता है, जबकि मैंने क्या किया, अपने पास 33 लीटर अपने पास लगाया, 33 लीटर मिश्रण को मैंने रिप्लेस किया। मैंने कहा 14 से कितना हो गया, 11 हो गया, तो कितने से आपने रिप्लेस किया होगा, 3 से रिप्लेस किया होगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 33 लीटर का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 लीटर का। आपसे किसका बोला है, आपसे पानी की प्रारंभिक मात्रा बोला है, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा ये तो अच्छा, ये आ गया परिवर्तन अपने पास, अपने पास ये क्या आ गया, अपने पास परिवर्तन आ गया कि अपने पास 11 से कितना हो गया, अपने पास 11 से 14 का हो गया, ये अपने पास बिल्कुल फाइनल परिवर्तन, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। हाँ बोलो ये कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें पर जो फ्रैक्शन में परिवर्तन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 से अपने पास 14 का आ जाएगा ये परिवर्तन, क्योंकि इतनी वैल्यू अभी अपने पास अभी बची हुई है, इतनी वैल्यू फ्रैक्शन बची हुई है, तो कमी कितने से हुई होगी, कमी कितनी से हुई होगी, यानी किस फ्रैक्शन से चेंजमेंट हुआ होगा, क्योंकि 3/14 से चेंजमेंट हुआ होगा, और 3/14 की वैल्यू अपने पास कितनी है, बोलोगे ये कितने से कमी आ गई, अब 11 की कमी आ गई, और 11 बोल रहा है मतलब कितना 33, एक की वैल्यू यानी कितनी आ जाएगी अपने पास, 3 आ जाएगी। तब भी इसका जवाब क्यों नहीं बन पा रहा इससे, यानी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। ठीक है चलो फिर इसको छोड़ते हैं, अभी अभी कुछ दिमाग चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ कैलकुलेशन ही है, मेरे से एक बार मिस्टेक होती है तो एक हर बार होती जाती है, ये मेरे कॉमन चीज है। तो देखो यहां से इसका उत्तर कितना आ गया अपने पास, तो 70 आ गया। ठीक है अभी मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि जैसे ही दिमाग थोड़ा शांत होगा ना सारी बातें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और कर दी गई, तो बताओ उसमें से पात्र में अब कितना दूध है। एक पात्र में 40 लीटर का दूध रखा हुआ है, कितना दूध है 40 लीटर। अब पूछा है अब दूध कितना है, यानी दूध की फाइनल क्वांटिटी पूछा है। क्या पूछा है आपसे, कहा है फाइनल में मिल्क कितना है हमारे पास, फाइनल में मिल्क कितना है ये बात आपसे पूछा है। कहोगे बिल्कुल निकलेगा, यानी इनिशियल मिल्क रखेंगे, और इनिशियल मिल्क हमारे पास कितना है 40 का, और अपने पास होता क्या है 1 - b बटे का है, कितने से रिप्लेस किया जा रहा है, 4 लीटर मैंने दूध निकाला है और 4 लीटर पानी डाला है, तो रिप्लेसमेंट कितने से हो रहा है, कहोगे 4 से हो रहा है। टोटल कितना था हमारे पास, तो 40 का था, और ये कितनी बार प्रक्रिया मैंने करी, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी एक बार तो पहले कर दी गई, 2 बार और कर दी गई, तो टोटल कितनी कर दी गई, बोलोगे टोटल हो गई हमारे पास 3 बार का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल मिल्क आ जाएगा, जो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बोलोगे ये लिखा हुआ है 40। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 10 बार में, 10 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 का क्यूब बटे 10 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 का क्यूब, और बटेगा कितना 10 का क्यूब। तो अपने पास ये टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बोलोगे 40 गुणे का 729, और बटेगा कितना आ जाएगा अपने पास 1000 आ जाएगा।
एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब ये वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा, 2800 हो जाएगा, 2880। 2880 में से 36 जोड़ेंगे यानी 2916, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो अपने पास दूध कितना आ गया बोलोगे, फाइनल में दूध हमारे पास कितना आ गया, 29.16 का आ गया। कितना आ गया, 29.16 लीटर का आ गया हमारे पास। ये टोटल का टोटल क्या आ गया बोलोगे, दूध आ गया। अगर आपसे यहीं पे तो मिल्क आया है, फाइनल क्वांटिटी किसकी आ गई, मिल्क की आ गई। अगर यहीं पे आपसे फाइनल क्वांटिटी अगर वाटर की पूछ लेता तो आप कैसे निकालते, आप कहते फाइनल क्वांटिटी अगर वाटर की पूछता ना तो 40 तो हमारे पास पहले टोटल दूध था, टोटल क्वांटिटी कितने की है, 40 की है, 40 की टोटल क्वांटिटी है। इसमें से हमने फाइनल क्वांटिटी किसकी, मिल्क की हटा दी, तो अपने पास जो उत्तर आता ना ये हमारे पास क्या आता, फाइनल क्वांटिटी आती। कितना बचता, आप बोलोगे 40 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास से 11, 11 में से अपना ये चला गया 10.84 बच जाएगा, 10.84 इसका उत्तर आ जाता। अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे पानी पूछता, सिर्फ और सिर्फ पानी पूछता तो आपके पास उत्तर ये होता। ठीक है भाई साहब, सभी को क्लियर हो गया ना। अब इसमें से आओ लगाते हैं अपने पास वो कंसेप्ट जो मैं पीछे कर रहा था। तो फाइनल क्वांटिटी में क्या परिवर्तन आएगा देखना, 40 हो गया, किसी फ्रैक्शन से कम हुआ, वो फ्रैक्शन क्या है अपने पास, वो फ्रैक्शन तो यहाँ खैर डायरेक्टली आपके सामने फ्रैक्शन लिखा हुआ है कि 4/10, 4/40 का मतलब क्या हो गया, 4/40 का मतलब फ्रैक्शन क्या लिख गया हमारे पास, 1/10 हो गया। 1/10 में से मतलब एक का रिप्लेस कर रहे हैं, 10 में से मतलब का एक का रिप्लेस कर रहे हैं, तो 9/10, यानी कि यहां तो वो चीज तो डायरेक्टली अपने पास अप्लाई हो पाएगी। कितना हो गया अपने पास, 9/3 का क्यूब हो गया, 9/3 का क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर वही आ जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको आगे करके दिखाते हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। लिखा हुआ है किसी बर्तन में, सभी को प्रॉपर ये बात रिप्लेसमेंट की समझ में आ रही ना, फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी और फिर 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर टोटल n हो जाता है। ये होता है अपने पास तरीका, ये है इसका डायरेक्टली आउटपुट। किसी बर्तन में 25 लीटर का दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब उस बर्तन में कितना दूध है ये बात बताना है। देखो दोस्त, आपके पास कहा है कितना दूध है ना, अब उस बर्तन में, यानी आपसे फाइनल मिल्क पूछा है, फाइनल क्वांटिटी पूछा है। मैंने कहा ये फाइनल क्वांटिटी किसकी आती है, उसी की आती है जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ निकाला है, यानी उसमें एडिशन नहीं किया, सिर्फ वो निकलते जा रहा है हर बार। तो शुरुआत में कितने लीटर दूध था, कहोगे इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 25 का थी। इनिशियल क्वांटिटी कितने का थी, 25 का थी। फिर 1 माइनस कितने से रिप्लेस कर रहे हैं हम, कहोगे 5 से रिप्लेस कर रहे हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 25 है। कितनी बार प्रक्रिया करी मैंने, 2 बार और कर दी। तो 1 बार पहले करी, 2 बार और कर दी, मतलब टोटल कितनी बार हो गई, 3 बार ये प्रक्रिया हो गई। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी मिल्क की आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी बोलोगे, 25 ये हो जाएगा। और यहां से कितना कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 एकम 5 एक 4/5 और 4/5 का क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो उत्तर देखो कितना आ जाएगा, ये 25 लिखा हुआ है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 क्यूब कितना होता है, 125। 25 से कटेगा ये 5 बार में, 64/5, 64/5 कितना होता है, 12.8 लीटर। तो आपसे अगर दूध पूछेगा फाइनल में दूध कितना है तो आप बता दोगे सीधे सीधे कितना, 12.8 लीटर। ये तो आपका मिल्क आ गया। लेकिन मैंने कहा यहां से आपका वाटर भी पूछ सकता है, वाटर कितना है, तो वाटर के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे हमारे पास टोटल तो 25 में से 12.8 घटा दिया तो हमारे पास है डायरेक्ट उत्तर। 25 में से 12 घटाओ, सबसे पहले 13 में से 8.8 और घटा दो, कितना आ जाएगा, 12.2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा, 12.2 लीटर आ जाएगा अगर वाटर पूछता। यहां से वाटर का परसेंटेज भी पूछ सकता है आपसे, मिल्क का परसेंटेज भी पूछ सकता है, सारी बातें आपसे पूछ सकता है। मिल्क और वाटर का फाइनली रेशियो भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछेगा आप सारी की सारी वैल्यू निकाल दोगे। तो यहाँ पे दूध कितना आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया तो मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी रेशियो में, कभी परसेंटेज में और कभी प्योर चीजों में देके बात कर लेता है। लिखा हुआ है 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। जैसे अब की बार यहाँ पे अनुपात दे दिया,
कहा है तो बताओ अपने पास इस मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 2 बार का मतलब अगर सिर्फ यहां पे ये लिखा होता अपने पास कि 2 बार दोहराई जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 बार की हुई। अगर यहां पे ये लिख दिया है 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब प्रक्रिया 1 बार पहले थी, 2 बार अब की गई, तो टोटल 3 बार प्रक्रिया ये चालू हुई। ठीक है, तो कहा अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंट बताओ। आ गया ना, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया उसी बेस पे अपना क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको एक आउटपुट क्या दिया, फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। और फाइनल क्वांटिटी ये किसकी निकलती है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ निकाला है, यानी उसमें कुछ डाला नहीं। यानी कि जैसे दूध यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निकल रहा है, दूध से बदल दिया जाता है, 10 लीटर निकाला जाता है, दूध से बदल दिया जाता है। अब की बार दूध डाल रहे ना, तो फाइनल क्वांटिटी किसकी निकल के आएगी, सिर्फ और सिर्फ वाटर की फाइनल क्वांटिटी आपके सामने निकल के आएगी। क्योंकि इसमें क्या हुआ, अभी तक पीछे आप देख पा रहे होंगे दूध और पानी का मिश्रण से हम निकाल रहे थे, लेकिन डाल क्या रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल रहे थे। तो मैंने कहा जो सिर्फ और सिर्फ निकल रहा हो सिर्फ उसी की क्वांटिटी निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है कि आपको दूध से बदल दिया गया, यानी मिक्सर था आपके पास, उस मिक्सचर से आपने टोटल का टोटल निकाल लिया पहले, क्योंकि उससे दूध और पानी दोनों निकलेगा। लेकिन आपने डाला क्या, सिर्फ और सिर्फ दूध डालते गए, दूध आप डालते गए, तो यानी कि आपने चेंजमेंट क्या नहीं हुआ आपका, बोलोगे पानी पानी सिर्फ निकल पा रहा है, पानी ही निकल रहा है, यानी कि दूध तो मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगी ना, ये फाइनल क्वांटिटी किसकी निकल के आएगी, कहोगे वाटर की निकल के आएगी। किसकी निकल के आएगी दोस्त, तो वाटर की निकल के आएगी। और यहाँ पे अगर रेशियो दिया हुआ है, मतलब मैंने आपको आउटपुट में बताया रेशियो है तो रेशियो की मात्रा निकलेगी, प्योर मात्रा है तो प्योर मात्रा निकलेगी, परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, अपने पास कितना लीटर था, बोलोगे 100 लीटर का मिश्रण था, जिसमें हमारा 2:3 के अनुपात में था। बताओ पानी कितना है, बोलोगे पानी हमारे पास 3 यूनिट का है। पानी में लगा रहे हैं भाई, पानी में क्यों लगाया, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि दूध से रिप्लेस किया जा रहा है। 10 लीटर मैंने निकाला है और डाला है, कितना, तो कहोगे 1 माइनस का 10 लीटर निकाला। 10 लीटर का मतलब 10 लीटर निकाला है और टोटल कितना था हमारे पास, 100 था। और इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 बार और की गई, यानी कि पावर 3 हो गई। तो आओ इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास सटीक जवाब तक पहुंच जाएंगे इजिली। 3/5, 10 में से ये कितना कटेगा, बोलोगे 9/10, 9/10, 9 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 729, और 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 1000 का। तो ये बात हो गई अपने पास। अब आप टोटल का टोटल देख सकते हो, आपसे क्या बोला है, तो बताओ अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंट कितना है, आपको दूध का परसेंट बताना है। तो वाटर कितना हो गया, वो लिखोगे वाटर है हमारे पास 5000 यूनिट का। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 2100, 2100 87, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 2187 का। ठीक है, यानी 5000 दूध में से हमारे पास 2187 क्या है, वाटर। क्योंकि मैंने कहा अगर इधर रेशियो होगा तो ये वैल्यू अपने पास रेशियो की आएगी। तो जो वाटर का रेशियो है ना वो कितना है, कहोगे जो वाटर है ना हमारे टोटल का इतना पार्ट हमारे पास वाटर है। तो हमारे पास मिल्क कितना पार्ट होगा, ये बात आप बताओ। बोलोगे मिल्क कितना होगा, हम पूरे में से अपने पास वाटर का घटा देंगे तो मिल्क आ जाएगा, पूरे में से वाटर का घटाएंगे मिल्क आ जाएगा। तो 5000 में से आप 2187 घटा दो, बोलोगे 50 में से 21 घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा, 29 का। 29 बचा, अब 29 100 में से 87 घटा देंगे 13, यानी कि 2813 बच गया आपके सामने सीधा सीधा। कितना बच गया, 2813। और टोटल कितना है अपने पास, कहोगे 5000 है। गुणा किससे करा देंगे, 100 से, अपने पास सटीक जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा। कहोगे कितने बार में काट दें, अगर 5 से काटे इसको कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दें, 0.2 अंक के बाद आएगा, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6.2 अंक के बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए भाई मेरे सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे दोस्त इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, आप अभी घर पे ही हो, अभी आपकी होली कंप्लीट नहीं हुई क्या? जल्दी से अपने स्थान पे पहुंचो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर करो मेरे दोस्त, क्योंकि अगर पढ़ाई में कंसिस्टेंसी छूटेगी ना फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आनी होगी। अब आप 1 वीक से सपोज डेट नहीं पढ़ पाए, अब आप जैसे जाओगे ना आपको फिर से रिदम बनाने में 4 से 5 दिन लग जाएगा, तो टोटल का टोटल 15 डेज आपका बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसीलिए जब पढ़ना है ना तो सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ाई होनी चाहिए, इसीलिए कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत जरूरी करती है, बहुत मैटर करती है। तो सभी को ये बात प्रॉपर समझ में आ गई ना, सभी को ये बात क्लियर हो गई ना। क्या करते हैं, फाइनल वाटर निकलेगा, वाटर क्यों निकला ये बात मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने पास सही उत्तर कितना, 56.26%, ये हो गया इसका सही जवाब। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर
मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद अब मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पानी और दूध के मिश्रण की एक कैन में 60% का अपने पास दूध है। इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है और दूध का प्रतिशत कितना हो गया, 52% हो जाता है। तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या होगी। दोस्त अपने पास क्वेश्चन जो आ गया ना, ये इसका निकल आया अपने पास एलिगेशन का। कोई बात नहीं, चलो इसको भी कर लेंगे, अपने पास दिक्कत नहीं आएगी। पानी और दूध के मिश्रण में हमारे पास दूध कितना है, बोलोगे 60% दूध है। इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है और दूध का प्रतिशत कितना हो जाता है, 52% हो जाता है। कितना हो गया, कहोगे 52% हो गया। अब इसको निकालेंगे तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या होगी। तो अपने पास प्रतिस्थापित दूसरे मिश्रण के साथ क्या बोला है, ये अपने पास एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको हम एलिगेशन में करके देखेंगे, एलिगेशन से निकालेंगे अभी, ठीक है। इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक। तब तक आगे देखते हैं, जितने रिप्लेसमेंट वाले हैं रिप्लेसमेंट वाले करके बताते हैं। एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी के साथ बदल दिया जाता है, 9 लीटर ए के 9 लीटर बी के साथ बदल दिया जाए, तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 का हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी, ये बताना है। आरंभ में तरल ए की मात्रा कितनी थी, ठीक है। देखो भाई, एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ हैं ए और बी। इसमें कितना है मिश्रण, मैंने 9 लीटर को निकाला है और 9 लीटर बी के साथ बदल दिया। मैंने बी के साथ बदला है ना, यानी मैंने छेड़खानी किसके साथ करी है, कहोगे बी के साथ करी है। यानी कि ए वाली चीज अपने पास क्या होगी, सेम होगी। ए वाली चीज अपने पास परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी निकलेगी ना, वो किसकी निकलेगी, कहोगे फाइनल क्वांटिटी जो निकलेगी वो ए की निकलेगी। इनिशियल में ए कितना था, बोलोगे इनिशियल में ए हमारे पास था 7/5, यानी 12 में से 7 भाग हमारा क्या था, बोलोगे हमारे पास ये था ए की मात्रा। और मैंने कितने से रिप्लेस किया है भाई, मैंने कितने से रिप्लेस किया है, 9 से रिप्लेस किया है। 9 लीटर मैंने निकाला है और टोटल हमारे पास कितना था, बोलोगे 12x का था। ये प्रक्रिया मैंने कितने बार कर दी है, दोनों तरफ पदार्थों का अनुपात इतना हो जाता है। प्रक्रिया मैंने एक बार की है और नया अनुपात हमारे पास कितना मिल गया, 7/9। 7/9 मिल गया, यानी फाइनल क्वांटिटी में हमारे पास अगर टोटल मिक्सचर हमारे पास 16 का हो गया, उसमें 7 पार्ट हमारे पास क्या हो गया, तो ए हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको काटापीटी करेंगे और अपने पास जवाब निकालेंगे। देखो, कहोगे 7 से 7 अपना कट जाएगा, ये कटेगा 3 से 4 बार में, 3 से कट गया, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, तो ये कितना हो गया अपने पास, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 - 9/12x बच गया। अब 9/12x को आप इधर ले आओ, क्योंकि माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर 1 में से 3/4, 1 में से 3/4 जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 1/4 बचेगा। 4 से कट गया 3 बार में, 3 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, कहोगे 3 की आ गई। x की वैल्यू अपने पास 3 की आ गई, तो मिश्रण में तरल a की मात्रा कितनी है, a की बोला है, बताओ a कितने यूनिट का है, 7 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 7 गुणे का 3, और 7 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा, 21 लीटर। 21 लीटर मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आओ इसमें लगाते हैं जो मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका बताया था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में अपना क्या हो गया था, वो सही से नहीं आ पा रहा था। तो आओ इसमें देखते हैं अपने पास क्या सही आएगा। तो अपने पास कितना रेशियो हो गया, बोलोगे 7:16 हो गया। कितना बचा यहाँ पे, 7/12 बचा, ठीक है। और अपने पास किसी फ्रैक्शन से कम हो गया, वो फ्रैक्शन अपने पास ये रहा, वो फ्रैक्शन अपने पास क्या रहा, तो वो फ्रैक्शन अपने पास ये रहा, ठीक है। अच्छा, इससे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अपने पास ये एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा जो कटेगा पिटेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, तो फ्रैक्शन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, कहोगे 3/4 आ गई। कितनी आ गई, तो 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब ये बात अपने पास ये हो गई ना, अपने पास बात तो मेरे दोस्त ये हो गई, 3/4 मतलब मैंने कितने से रिप्लेस किया, आपने कहा होगा मैंने 4 से 3 बची, तो मैंने कितने से रिप्लेस किया, 1 से, और 1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई अपने पास, 9। 1/4 से रिप्लेस किया है ना,
1/4 से सॉरी रिप्लेस किया। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी रही? 3/4 तो बची है। तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी हो गई ये आपको ध्यान देना होगा कि यहां से आपके पास ये बचती क्वांटिटी है जो बची हुई। तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी हो गई बोलोगे? 4 से 3 हो गई, यानी 1/4। 1/4 हो गई, यानी कितनी मात्रा हो गई? 3 यूनिट मैंने रिप्लेस कर दी। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बची? 3 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपसे कहा है शुरुआत में बताओ हमारे पास एक कितना था? 7 गुणे का 3, इसका उत्तर आ जाएगा 21। अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए ना, तो आप इस प्रकार से करना, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी ऐसे ही करता हूं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ा सोचा कि इसको इस प्रकार से किया जाए तो अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गई होगी ना बात? और कुछ तो गड़बड़ नहीं है, और तो कुछ तो कोई दिक्कत नहीं लगी आपको? कोई भी दिक्कत हो तो बताना। लिखा हुआ है आपके पास एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसके 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। मैंने किससे रिप्लेस कर रहे हैं? पानी से। मैंने कहा मछली की आंख पे अटैक करना है, मैंने पूरा मिक्सर निकाला है, पानी से रिप्लेस किया है, यानी मैंने किसमें फिर छेड़खानी नहीं करी? मैंने औषधि में छेड़खानी नहीं करी, यानी कि उसमें से द्रव जो भरा हुआ था 3 भाग पानी था, 7 भाग औषधि था। औषधि में मैंने चेंजमेंट नहीं किया। तो जो अपने पास आउटपुट मैंने दिया, जो फाइनल क्वांटिटी अपने पास निकलती है, वो उसी की निकलती है जिसमें मैंने कुछ निकाला हो, सिर्फ उसमें ऐड ना किया हो। तो फाइनल क्वांटिटी में हमारे पास औषधि और पानी का अनुपात कितना है? 1:1। मतलब औषधि अगर 1 है तो टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास? 2। नीचे टोटल रखना। इनिशियल में कितना औषधि थी बोलोगे? इनिशियल में औषधि हमारे पास 7 थी, और टोटल मिक्सचर कितने का था? टोटल 10 का था। कितना हो गया कहोगे? 1 माइनस बी बटे का ए। बी बटे का ए मतलब कितने से मैंने रिप्लेस किया? तो बताओ कितना भाग रिप्लेस किया गया? वही आपसे पूछ लिया है कि कितना भाग आपने रिप्लेस किया, तो मैंने कहा ठीक है इतना भाग आपने रिप्लेस किया होगा। ठीक है, कितने भाग पानी से बदलने पे। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। तो अपने पास क्या बचा? 5/7 बराबर 1 माइनस बी बटे का ए। आपको रिप्लेसमेंट डायरेक्ट देखना होता है, एक में से ये घटा देना, तो बी बटे ए की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? बोलोगे ये आ जाएगी 2/7। तो कितने भाग से आपने रिप्लेस कर दिया? 2/7 भाग से आपने रिप्लेस कर दिया, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन ए इसका सटीक जवाब, ऑप्शन ए, यानी कि 2/7 इसका करेक्ट उत्तर। किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां इसको पूरा फ्रैक्शन मानोगे, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रैक्शन जो बचा हमारे पास वो 5/7 बचा। 5/7 बचने का मतलब 2 से रिप्लेस हो गया, 2 से रिप्लेस हो गया। बात क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था, ठीक है, जिसमें पानी 64% था। बर्तन से 4 लीटर मैंने घोल को निकाला, यानी टोटल मिक्सर मैंने निकाला, और रिप्लेस कितना कर दिया? पानी से रिप्लेस किया। भाई मैंने मिक्सर निकाला है, पानी से रिप्लेस किया है, तो जो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी आएगी वो किसकी आएगी? बोलोगे पानी के अलावा जो अम्ल है ना उसकी आएगी, पानी की नहीं आ सकती, क्योंकि पानी निकल भी रहा है, पानी जुड़ भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, पानी जुड़ भी रहा है। तो अपने पास जो क्वांटिटी आएगी जो सिर्फ और सिर्फ निकल रहा है उसी की आ पाएगी। तो हमारे पास इसमें अम्ल में काम करना होगा। बताओ, कह रहा परिणामी घोल में अम्ल कितना है हमारे पास? 30%। अम्ल कितना है? 30%। तो फाइनल में अम्ल कितना निकला आपका? बोलोगे अम्ल निकला हमारे पास 30%। शुरुआत में अम्ल कितना था? बोलोगे शुरुआत में जिसमें 64% पानी था, तो शुरुआत में अम्ल कितना रहा होगा? बोलोगे अम्ल रहा होगा 36%। यही चीज तो मैंने आपको फार्मूले में लिख के दी थी, यही तो मैंने आपको आउटपुट में बताया था कि अगर परसेंटेज है चीजें तो परसेंट में रहेंगी। देखो लिखा हुआ है, अगर परसेंट में होगा तो इधर भी परसेंट, अगर इधर प्योर तो इधर प्योर, अगर इधर रेशियो तो इधर रेशियो। बस इतनी सी बात है, आउटपुट अपने पास एक ही है, उसी आउटपुट से करना है हमेशा, और हमेशा आपको उसी आउटपुट से करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अपने पास क्या? 30% अम्ल है। तो बर्तन में शुरुआत में घोल की मात्रा बताओ क्या होगी? शुरुआत में घोल की मात्रा क्या होगी? तो अपने पास से क्या था? 1 माइनस कितने से मैंने रिप्लेस कर दिया? कहोगे मैंने रिप्लेस किया है 4 लीटर निकालकर, मैंने 4 लीटर निकाला है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी थी वो बात आपको निकालनी है, तो आप 100% भी लिख सकते हो, या अपने पास फ्रैक्शन की वैल्यू भी लिख सकते हो। बताओ क्या निकाल दिया जाए इसमें? टोटल वैल्यू कितनी? 100% मान लेते हैं ना, तो अपने पास अभी आ जाएगा कितने परसेंट? तो 100% की वैल्यू। ठीक है, देखना आगे कुछ बोला हुआ है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो। तो पानी की मात्रा बताना है, कितने लीटर पानी की मात्रा थी? तो कहोगे परसेंट से परसेंट अपना कट गया, 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा अपना कितनी बार में? 3 से कटेगा 12 बार में।
तो ये कितना आ गया 5/6 आ गया। कितना आ गया 5/6 बराबर कितना है 1 माइनस 4/100%। 1 माइनस 4 का कितना 100% हो गया। तो अपने पास देखो यहां से अगर इसको हटाएंगे तो अपने पास 1 में से 5/6 जाएगा, तो 4/100% की वैल्यू अपने पास से कितनी आ गई, क्योंकि 4/100% की वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो यहां से 100% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, कहोगे 24 की आ गई। कितनी आ गई 24 की। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बर्तन में बताओ पानी की मात्रा कितनी थी घोल में, प्रारंभिक में। प्रारंभिक बताना 100% की वैल्यू अगर 24 है तो आपको 64% की वैल्यू बताना है, क्योंकि पानी कितना था 64%। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर निकालना है, आपसे वाटर पूछा है, 24 तो टोटल था, इसमें 64% आपका क्या था, पानी था। तो 4 गुणा 4 कितना होता है 16, लास्ट में 6 मिलेगा। लास्ट में 6 आपके दो ऑप्शन में है, ना तो ये जवाब होगा ना तो ये जवाब होगा। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा बोलोगे, 4 गुणा 4 कराएंगे 16 आ जाएगा 1, 4 गुणा 2 8, 8 24 8 32, 32 एक कितना होता है हमारा 32 एक 33, 36 वाला जवाब, दोनों में 36 है। चलो भाई पूरा करना होगा, तो 6 गुणा 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे तो 15.36 लीटर इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, नहीं जैसे ही देखते 6 गुणा 2 12 तो 11 वाला उत्तर ना होता, आप एक लाइन में जवाब कर देते। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन की नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, नहीं मछली की आंख पे नजर जरूर होनी चाहिए, कि जैसे ही देखा कि भाई 11 हो नहीं सकता क्योंकि 6 गुणा 2 कराएंगे 12 आएगा, उत्तर 12 के ऊपर ही जाना है, 12 से कम तो पॉसिबल ही नहीं। तो सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। आपने एक चीज देखा होगा, रिप्लेसमेंट वाला किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहा है उसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आउटपुट लग पा रहा है, कहीं दूसरा आउटपुट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान देना है, एक बार मैं आपके सामने फिर से फार्मूला लिखूंगा ये क्वेश्चन लिखाने के बाद। देखो एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें से 5 भाग जल होता है और 11 भाग चाशनी होती है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। मिश्रण में कितना 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल चाहिए। लास्ट में कितना हो रहा है बोलोगे 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल। मैं जल से रिप्लेस ही कर रहा हूं, किससे, जल से। तो चाशनी वाली फाइनल क्वांटिटी अपनी रखनी होगी, किसकी रखनी होगी, चाशनी। जिससे रिप्लेस करेंगे बस उसको इग्नोर करेंगे। तो बताओ यहां पे कितना लिखा हुआ है हमारे पास, चाशनी और जल का 3/2, यानी फाइनल में चाशनी कितना है 3 भाग, टोटल कितना है कहोगे 5 भाग। शुरुआत में चाशनी कितना थी बोलोगे, शुरुआत में चाशनी थी हमारी 11 भाग की, और टोटल मिक्सचर कितना था 11 और 5 कितना हो गया हमारे पास 16, यही तो बोला है ना। 11 और 5 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, 16 हो गया। 1 माइनस बी बटे का है, मैंने रिप्लेस किससे किया वो भाग हमें निकालना है, यानी बी बटे का ए हमें निकालना है। तो आओ निकालते हैं अपने पास उत्तर सही तरीके से। कितना आ जाएगा बोलोगे, 16 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा 48, 48 बटे का कितना हो गया 55। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक फ्रैक्शन की आ गई, वो फ्रैक्शन कितना 1 माइनस बी बटे का ए। इसको आप फ्रैक्शन भी लिखोगे तो ठीक है। तो बी बटे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 1 माइनस 48 बटे 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 7 बटे का 55 आ गया। तो अपने पास जो उत्तर आ गया अपने पास कितने से रिप्लेस किया, 7/55 से रिप्लेस किया मैंने, किससे रिप्लेस कर दिया, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। अभी आपको बेहतरीन तरीके से रिप्लेसमेंट और दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक बात और रिपीट करवा दूं, वो क्वांटिटी वाला, यानी कि आपके सामने जो क्वांटिटी आएगी ये किसकी क्वांटिटी आएगी कहोगे, ये आएगी हमारे पास फाइनल क्वांटिटी। और ये फाइनल क्वांटिटी किसकी आती है, जिसको मैंने चेंजमेंट नहीं किया हो, वो सिर्फ और सिर्फ निकला हो। फाइनल क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आती है अपने पास, इनिशियल क्वांटिटी होती है, और इनिशियल क्वांटिटी होती है ये अपने पास, और इसके साथ अपने पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या लगता है साइड में, 1 माइनस का बी बटे का ए। क्या होता है अपने पास, क्योंकि ये होता है हमारे पास 1 माइनस का बी बटे का ए। बी क्या होता है यहाँ पर रिप्लेस्ड क्वांटिटी, और ए क्या होता है हमारे पास टोटल। बी का मतलब जितना मैं निकाल रहा हूं और जितना डाल रहा हूं, यानी कि रिप्लेस्ड क्वांटिटी होती है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी। ठीक है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी होती है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी। और हमारे पास ए क्या होता है बोलोगे, ए होता था हमारे पास टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ये बात तो मैं आपको फिर से बताता हूं। और एन क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी जितने बार आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, और यहां पे अगर परसेंट में डाटा होगा तो आप इससे क्या निकालोगे बोलोगे, यहां पे अगर परसेंट में है ना तो यहां से भी क्या होना चाहिए अपने पास, परसेंट में होना चाहिए। यहां से अगर मेरे साथी अगर रेशियो में डाटा दिया हुआ है,
रेशियो में डाटा है आपके पास, तो इधर भी आपका रेशियो होगा, या फिर इधर रेशियो होगा तो इधर भी रेशियो होगा। कहने का मतलब ये सा है। और अगर यहाँ पे प्योर, प्योर का मतलब जैसे 25 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर प्योर है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, प्योर होगा। ये जो भी चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी, जो चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी, नहीं जो इधर मान होगा वही मान आपको यहां से निकाला जा सकता है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। एक क्वेश्चन मैंने आपको होल्ड करवाया है क्योंकि वो एलिगेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन है, वो एलिगेशन में हम पढ़ने वाले। देखो क्या लिखा हुआ था, पानी और दूध की एक कैन में 60% दूध है, इस मिश्रण से एक भाग को 50% वाले दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है, तो दूध का परसेंट कितना हो जाता है, 52% हो जाता है। ठीक है, देखो अगर इसको आप वैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर अभी मैंने एलिगेशन बताया नहीं, तो आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मैं इसको कंप्लीटली आपको एलिगेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप होल्ड कर लेना, मैं एलिगेशन में इसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास क्या, रिप्लेसमेंट की अपनी एक पीडीएफ सॉल्व। अब एक अपने पास दूसरा सॉल्व करते हैं, बस 1 सेकंड का वक्त, फाइल इंपोर्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन सभी लोग करने का प्रयास करना, ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करना। क्या कह रहा है, एक बर्तन में शराब और पानी का 45 लीटर घोल है, जिसमें 60% तो एल्कोहल 60% एल्कोहल है। बर्तन से कितने लीटर विलयन निकाला जाए, समान मात्रा में पानी डाला जाए, जिससे परिणामी घोल में 45% अपना एल्कोहल हो। मैंने कहा एल्कोहल में चेंजमेंट नहीं हो रहा ना, तो फाइनल क्वांटिटी किसकी, एल्कोहल की। मतलब ये चीजें थीम में होनी चाहिए। थीम में मतलब क्या, जैसे ही क्वेश्चन में देखा कि फाइनल क्वांटिटी किसके निकलेगी, मात्र और मात्र ये इसकी निकलेगी, एल्कोहल की। तो फाइनल में एल्कोहल कितना है, 35%। शुरुआत में अल्कोहल हमारे पास कितना था, कहोगे शुरुआत में अल्कोहल था हमारे पास 60%। कह रहा मैंने कितने से चेंजमेंट कर दिया, मैंने चेंजमेंट किया है 45 लीटर घोल था, कितना लीटर मैंने निकाला मुझे नहीं पता, मैंने कितना लीटर निकाला, शुरुआत में तो मेरे पास कितना था 45 लीटर, यही तो कहते हैं इनिशियल। अगर यहां पूछता कितने बार ये काम किया, तो एक बार ही कर रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, एक बार, तो एक बार हो गया। सॉल्व करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे और अपने पास सटीक जवाब आ जाएगा। देखो कहोगे परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो कितना हो गया ये 7/12 बराबर कितना, कहोगे 1 माइनस का b बटे का 45 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो b अपॉन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कहोगे 1 माइनस 7/12 करेंगे तो 5/12 होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रिप्लेस क्वांटिटी आपके सामने कितनी आ गई, बोलोगे 45 गुणे का 5 और बटे का कितना हो गया, 12 का हो गया। चाहो तो 3 से काट सकते हो, कितना हो जाएगा 75, 15 पचे 75, 75 बटे का 4 और 75 बटे का 4 कितना हो जाएगा अपने पास 18.75। ठीक है, 18.75 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सही जवाब कितना आ जाएगा, कहोगे ऑप्शन नंबर सी यानी 18.75। ये 75/4 कितना हो जाएगा, बोले 18 चौको 72 होता है, फिर अपने पास कितना हो जाएगा 75 गुणे का 4 यानी कि 300। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात अपने पास। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अपने पास एक चीज ये आउटपुट है और इसी आउटपुट से आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। ये आईसीएआर के टेक्नीशियन में पूछा था 2022 में। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत पहले का पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली का तो नहीं है। लिखा हुआ है एक बर्तन में O2 और N2 का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दी, उतने ही N2 मिला दी। क्या निकाला मैंने मिश्रण से निकाला। जैसे आपके पास सपोज दैट, मैंने कल आपको समझाई थी बात, आपके पास कोई एक वस्तु है, उसमें O2 भी है, उसमें N2 भी है।
O2 और N2 से आपने निकाला, निकालने का मतलब आपने O2 भी निकलेगी और N2 भी निकलेगी, O2 भी निकल गई, N2 भी निकल गई, लेकिन आपने डाला क्या, सिर्फ N2 डाल दिया, डाला सिर्फ आपने N2, यानी आपने चेंज किसमें नहीं किया, चेंज किसमें नहीं होने दिया, यानी कि O2 सिर्फ निकल रही है और मैं N2 के साथ परिवर्तन भी करता जा रहा हूं, निकालता भी जा रहा हूं, डालता भी जा रहा हूं, तो अपने पास यहां पे N2 में चेंजमेंट हो रहा है, तो अपने पास जो आएगा वो O2 पे लगेगा अपना आउटपुट, उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 16%। मैंने कहा परसेंटेज में है तो परसेंटेज लिखेंगे, कितनी O2 बची, कहोगे 16% बची। शुरुआत में O2 कितनी थी, उसमें से 36% O2 थी, तो 36% O2 थी, मैंने कितने से रिप्लेस किया है, कहोगे 1 माइनस बी बटे का है, कुछ मात्रा निकाली उतनी ही N2 डाल दी, ठीक है, तो मैंने बी से रिप्लेस किया। अपने पास टोटल कह रहा शुरुआती में यदि कुल मिश्रण अपने पास 18 लीटर का था, 18 लीटर था, मैंने ये प्रोसेस एक बार ही किया ना, एक बार से ज्यादा तो नहीं किया, प्रक्रिया कुल 2 बार की गई भाई, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नहीं तो एक बार आप गलत निकालोगे, दोबारा आपको सही निकालना होगा, ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास कितना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कहोगे परसेंट से अपना परसेंट कट गया, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कट गया कितनी बार में, 9 बार में, तो यहां कितना बच गया, 4 बटे का 9 बच गया, बराबर कितना, कहोगे 1 माइनस बी बटे का 18, 1 माइनस बी बटे का कितना हो गया, बी बटे का 18। अब आप देखो अगर यहां पे मैंने कहा स्क्वायर लगा हुआ है, अदर उधर स्क्वायर लगा हुआ, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाना था, अंडर रूट लग जाना था, अंडर रूट लगा दिया तो कितना बच गया, ये 2 बटे का 3, और 2 बटे का 3 मतलब 1 माइनस बी बटे का 18 हो गया। तो यहां से सॉल्व करेंगे, बी बटे 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे बी बटे 18 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 बटे का 3 आ जाएगी, 3 से काटेंगे इसको 6 बार में, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 लीटर आ गई, यानी कि मैंने कितने से रिप्लेस किया, कितनी मात्रा निकाली गई, तो वो मात्रा थी मात्र और मात्र 6 लीटर की मात्रा थी, 6 लीटर मैंने निकाला है, 6 लीटर मैंने विलयन को निकाला है और 6 लीटर मैंने N2 को डाला है, N2 को डाला है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है ना बात, बिल्कुल आपको प्रॉपर समझ में आ गई है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत कोई दुख दर्द तक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शानदार तरीके से अपनी चीजें कवर हो पा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ भाई, सारे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही पड़ा हुआ है आज, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देखते जाओ करते जाओ। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, कितने लीटर, तो कहोगे 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाला गया, पानी भर दिया गया, उसके बाद मिश्रण में से 16 लीटर द्रव निकाला गया और उतना ही पानी भर दिया गया। अब एक स्टेप मैं आपको आगे ले चलता हूं, एक स्टेप आगे ले चलता हूं, क्योंकि सारी बातें अपनी होनी चाहिए ना, एग्जामिनर का कभी भी दिमाग खराब हो सकता है। पुनः मिश्रण से 8 लीटर निकाला और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया, एक बात सिर्फ यहां पे आप ऑब्जर्व करना, इसके बाद फिर से 20 लीटर निकाला है, फिर से पानी मिला दिया, तो चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ क्या होगी, आपसे वाटर की मात्रा पूछा है। मेरे दोस्त एक बात आप सिर्फ बताना, आप जितना निकाल रहे हो उतना ही डाल रहे हो ना, यानी जितना निकाला आपने उतने से पानी से भर दिया, जितना निकाला पानी से भर दिया। सपोज डेट आपके पास ये इस बोतल में अपने पास पानी और दूध का मिश्रण भरा हुआ है, सपोज डेट है, इससे मैंने निकाला, क्वांटिटी निकाल ली जिसमें दूध और पानी दोनों निकल गया, लेकिन उतनी मात्रा में पानी भर दिया, तो इसकी क्वांटिटी तो सेम रही ना, यानी अगर पहले इसमें अगर 10 लीटर था तो आज भी इसमें 10 लीटर है, अगर पहले इसमें 100 लीटर था तो आज भी इसमें 100 लीटर है, क्योंकि क्वांटिटी जितनी निकल रही है उतनी इसमें डाली जा रही है। तो आओ करेंगे इसमें, और किससे परिवर्तन करना है, पानी से, तो फाइनल क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, फाइनल क्वांटिटी आएगी मिल्क की, फाइनल क्वांटिटी किसकी आएगी, बोल के फाइनल क्वांटिटी जो आएगी ना वो मिल्क की आएगी, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, मिल्क की, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी आई थिंक, चलो इधर लिखेंगे, फाइनल क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, कहोगे मिल्क की आएगी हमारे पास फाइनल क्वांटिटी। शुरुआत में अपने पास कितना था, लिखोगे शुरुआत में हमारे पास था 80 लीटर का दूध, कितना था, 80 लीटर दूध था, इसको मैंने कितने से परिवर्तन किया, बोलोगे 10 लीटर, 10 लीटर से परिवर्तन का मैं आपको एक बार में करके बताऊंगा, 10 लीटर का परिवर्तन मतलब 10 बटे का 80, तो कितने फैक्टर बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, बोलोगे 7 बचेगा, तो कितना बच गया हमारे पास, 7 बटे का 8, तो जो चेंजमेंट आया है पहली बार में वो कितने का आया, बोलोगे 7 बटे 8 की वैल्यू बची। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 16 लीटर निकाला, अब 16 लीटर निकाला है तो 1 माइनस 16 बटे का 80 करेंगे, तो वहां पे कितना फैक्टर, जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 बटे का 5, तो दूसरे के बाद कितने फैक्टर से बचेगा, बोलोगे 4 बटे 5 फैक्टर से बच जाएगा।
तीसरे बार में ये कितना का बचेगा बोलोगे? तीसरी बार में जो बचेगा ना वो कितने से कम किया? 8 लीटर से। 8 बटे 80 करेंगे यानी कि 8 बटे 80 हो जाएगा अपने पास 1 बटे 10। कितना बच जाएगा कहोगे? 9 बटे 8 का बच जाएगा। ठीक, 9 बटे 10 सॉरी, कितने से? 9 बटे 10 से बच जाएगा। और फिर इसके बाद चौथे में क्या हो जाएगा बोल के? चौथे में हमने 20 लीटर निकाला, 20 मतलब 1 बटे 4, 1 बटे 4 मतलब कितना बच जाएगा? 3 बटे 4 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा कहोगे? इसको सॉल्व करने के बाद मेरे दोस्त हमारे पास आएगा फाइनल में मिल्क कितना बचा। आओ फाइनल में मिल्क निकालेंगे। 8 गुणा 10 कितना होता है? 80। ये 80 से 80 कट गया, ये 4 से हमारा ये 4 भी कट गया, बचा कितना बोलोगे? 9 सत्ते 63 गुणा 3, 63 गुणा 3 कराएंगे कितना हो जाएगा? 9 180 यानी 189 बटे का 5। और 189 बटे का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्योंकि ये जो आ जाएगा 189 बटे का 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में बोलोगे? 5 तिया 15 हो जाएगा, अपने पास बचा 3 और 9, 5 सत्ते 35 हो गया, बचा 4 और 8 बच गया। तो अपने पास आपसे तो मिल्क आ गया, आपसे क्या पूछा है? आपसे कहा है वाटर बताओ कितना है। वाटर मतलब क्या होगा? वाटर कैसे निकालोगे कहोगे? वाटर मतलब जो होगा ना हमारे पास टोटल में से हम मिल्क घटा दें, टोटल में से हमने क्या हटा दें? मिल्क हटा दें। तो टोटल हमारे पास मात्रा कितनी थी? 80 की थी। मिल्क हमारे पास कितना आ गया बोलोगे? 37.8 आ गया। तो वाटर कितना बच जाएगा बोलोगे? लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी 42.2 इसका करेक्ट उत्तर। वाटर कितना आ जाएगा? वाटर आ जाएगा आपका 42.2 लीटर का। तो पानी पूछा था मेरे साथी, पानी निकाल देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब आसान तरीके से आप इस प्रकार दे सकते हो। मैंने कहा पहला जो चेंजमेंट किया ना, अगर आप इसको लिखना चाहोगे मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, अपने पास 80 लीटर था, इसमें से मैंने पहले से कुछ परिवर्तन किया, पहले से कुछ परिवर्तन किया, फिर इतने परिवर्तन के बाद जो वैल्यू बची ना उसमें से फिर मैंने कुछ परिवर्तन किया, फिर इसके बाद जो वैल्यू बची उसमें से मैंने फिर कुछ परिवर्तन किया। ऐसे ऐसे आप लिखते जाओ, क्योंकि ए जो है ना वो हर जगह सेम है, ए कितना अपना हर जगह सेम है। फिर आगे जो मैंने किया ना वो फिर से अपने पास सेम है। ऐसे आप कितने बार भी चीजें करते जाओ, आप कितने बार भी ये काम करते जाओ, आपके पास कोई फर्क नहीं आएगा। तो वही पहली चीज, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा आउटपुट, सबका मल्टीप्लाई कराने के बाद फाइनल क्वांटिटी अपने पास आ पाई। और वो फाइनल क्वांटिटी किसकी आती है? फाइनल क्वांटिटी उसी की आती है जो मात्रा सिर्फ और सिर्फ निकल पा रही हो, जो और सिर्फ मात्रा निकल पा रही हो, उसमें एडिशन ना हो रहा हो, एक्स्ट्रा चीजें उसमें कुछ ना जुड़ रही हो। चलो, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा हुआ है वाइन के एक बर्तन में एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है। भाई वाइन चुराएगा, पानी मिलाएगा, वाइन चुराएगा, पानी मिलाएगा, ठीक है। और वह इस प्रक्रिया को दोहराता है तथा ऐसा 3 बार करने पर वाइन और पानी का अनुपात 343 रेशियो का कितना हो जाता है? 169 हो जाता है। तो बताओ शुरुआत में वाइन की मात्रा कितनी थी? इनिशियल में वाइन की मात्रा आपको बतानी है कितनी थी। मेरे साथी आप एक बात मुझे बताना, आप एक बात मुझे सिर्फ सिखाना। मैंने आपको आउटपुट क्या दिया है? मैंने आपको आउटपुट दिया है फाइनल क्वांटिटी बराबर का इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, और अपने पास क्या होता है? 1 माइनस का बी बटे का ए और इसकी पावर कितना? एन। यही तो बात मैंने आपको सिखाई। कहोगे हाँ बिल्कुल यही बात आपने सिखाई। आपसे कहा है दूध, वाइन और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? इतना। यानी वाइन अपने पास कितना है? 343। टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा बोलोगे? इन दोनों का जोड़ेंगे, 343 में से 169 जोड़ेंगे, 400, 401, 500, 512, कितना हो गया कहोगे? 512। टोटल अगर 512 का रहा तो वाइन हमारी कितने की रही कहोगे? 343 की रही। इतनी बात समझ में आई ना? इनिशियल में कितना था हमें नहीं पता। इनिशियल में मैं वाइन पे क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने जो मिक्सर था उसमें पास अपने पास वाइन के 1 लीटर बर्तन में हमारे पास जो था वो हमारे पास कितना था? 15 लीटर वाइन चुराया गया और उसकी जगह पे समान मात्रा में पानी मिलाया गया। मिला रहे हैं पानी, मिला रहे हैं क्या? पानी। तो वाइन तो अपने पास निकलती जा रही, पानी को निकाल भी रहे हैं, पानी को डाल भी रहे हैं, तो अपने पास जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो किसकी आएगी कहोगे? वाइन की निकल के आएगी। तो हमारे पास जो वाइन और पानी, तो शुरुआत में वाइन की मात्रा पूछा है, अपने पास कितना था कहोगे? 343 बटे का 512।
फाइनल में हमारे पास वाइन की मात्रा कितनी बची? 343। कितने में से? 512 में से। इनिशियल मात्रा कितनी थी कहोगे? इनिशियल मात्रा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? हमारे पास वाइन थी। वो कितनी थी? 512 की थी। ये मैंने 512 कैसे लिख दिया? यहां पे आपको समझ आया या नहीं आया? बताओ, यहां पे ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? शुरुआत में वाइन कितनी रही होगी? शुरुआत में वाइन टोटल 512 रही होगी। अब भाई आपको नहीं समझ आया, अब आप ऐसे समझना। मैंने कहा जैसे आपके पास ये पहले की पहली बोतल वाइन है ना, वाइन की बोतल समझते हो, सभी लोग समझते हो, वही क्वार्टर अपने पास। तो ये अपने पास क्या है? इसमें टोटल का टोटल अपने पास वाइन भरी हुई है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ वाइन थी। क्या थी? सिर्फ और सिर्फ वाइन थी। अब इस वाइन में से आपने निकाला, सबसे पहले कुछ भी मात्रा निकाल दी। अब इसमें से कुछ भी मात्रा निकाली और डाला क्या? सिर्फ और सिर्फ पानी डाला। तो अब जो यहां पे मिश्रण आया ना, इसमें हमारे पास वाइन भी हो गया और इसमें हमारे पास पानी भी हो गया। यानी पानी भी है, इसमें वाइन भी है। तो शुरुआत में हमारे पास क्या थी? वाइन थी। और जितना निकाला उतना डाला। मतलब जितनी क्वांटिटी शुरुआत में थी, अगर शुरुआत में x लीटर थी तो आज भी कितनी है? x लीटर। तो मैंने कहा अगर आज हमारी वाइन कितनी बची? 343 की बची। तो शुरुआत में वाइन कितने की थी? हमारे पास 512 की। क्योंकि टोटल अपने पास मिक्सचर जो यहां पे है ना, वो कितने का है? 512 का। शुरुआत में भी कितना रहा होगा? 512। क्योंकि जितना निकाला उतना डाला, जितना निकाला उतना ही डाला। ठीक है। और वाइन पे क्यों लगाया? ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी, इसीलिए वाटर का मैंने कोई भी चीज नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। मजा आ गई। अब यहां पे कहा वह प्रक्रिया को कितनी बार दोहराता है? ऐसा 3 बार करता है वो। तभी हमने डायरेक्टली लिख दिया था इसको इसके नीचे। अब ये 3 बार करता है। कितने लीटर निकाला उसने? 15 लीटर वाइन चुराता है। 15 लीटर वाइन चुराया। शुरुआत में आपसे पूछा बताओ कितना है? ये ऐसी प्रक्रिया 3 बार किया। अब 512 को आप इसके नीचे ले आओगे, बोलोगे 343 बट्टे का कितना हो जाएगा? 512। उधर इस क्यूब लगा हुआ है तो इधर कितना आ जाएगा? बोलोगे अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट। और इधर कितना बच गया? 1 माइनस का 15 अपॉन का ए हो गया। ठीक है। कहोगे 343 किसका होता है? 7 का। 512 किसका होता है? अपने पास 8 का होता है। यहां से कितना बच गया? 1 माइनस का 15 बटे का ए बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो 15 बटे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 1 बटे का 8 आ जाएगी। तो शुरुआत की मात्रा अपने पास कितनी आ गई? यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 8 120। और मैंने आपको आउटपुट में क्या बातें सिखाई? बी यानी कि रिप्लेस्ड क्वांटिटी होती है, ए मतलब टोटल क्वांटिटी। आपसे यही पूछा है टोटल क्वांटिटी कितना है, तो 120 लीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 120 लीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ना कि कैसे काम करते हैं इस पे। यानी कि जितनी भी बातें एग्जामिनर पूछेगा उतने पे आपने सारे के सारे काम कर लिए हैं। अभी देखना जहां तक क्वेश्चन नहीं बने हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और कल अपनी मिक्सर की अपने पास एलिगेशन लेंगे। कल एलिगेशन की बहुत बेहतरीन क्लास, यानी एक क्लास में पूरा एलिगेशन पढ़ा देंगे। फिर अपने पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। फिर पढ़ेंगे अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, कोई एक पढ़ने वाला है। ठीक है, चलो तो इसका जवाब अपने पास ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखो, फिर से वही लिखा हुआ है। एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा हुआ है, 24 लीटर मैंने निकाला। शुरुआत में अपने पास क्या है? क्योंकि शुरुआत में ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें वाइन है। ये अपने पास बोतल है, एज्यूम कर लो कि बोतल है, इसमें वाइन है। इसमें से वाइन में से मैंने क्या निकाला? सिर्फ और सिर्फ वाइन निकलेगा। x लीटर वाइन निकला और मैंने क्या किया? वो पानी डाल दिया। वो क्या डाल दिया मैंने? पानी। तो अब जो मिल गया ना, अब जो मिल गया, ये वाइन भी है और वाटर भी है, वाइन भी है और पानी भी है। फिर से निकाला मैंने। फिर से अब क्या निकलेगा? अब मिक्सचर निकलेगा। क्योंकि मिक्सचर क्यों निकलेगा? क्योंकि अब यहां पे वाटर भी हो गया, वाइन भी हो गया। इसके बाद फिर से मैंने वाटर ऐड कर दिया। तो ये प्रोसेस है इसकी कहानी। तो मैंने कहा बताओ फाइनल में हमारे पास वाइन कितनी बची? क्योंकि प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। तो फाइनल में वाइन कितना है? अब बर्तन में बचने वाली वाइन का पानी के साथ अनुपात 16:65। यानी अगर हमारे पास, अब हमारे पास वाइन की मात्रा कितनी है? क्योंकि फाइनल में वाइन हमारे पास कितना है? 16 यूनिट का। शुरुआत में वाइन हमारे पास कितनी थी? बोलोगे अब हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है ना, 6 5 11 6 7 1 8 81 का। तो शुरुआत में वाइन कितने यूनिट की थी? कहोगे 81 यूनिट की थी। और मैंने कितने से रिप्लेस किया? 1 माइनस बी बटे का है। इनकी 24 लीटर मैंने निकाला है और 24 लीटर निकाला है और मैंने उसमें से पानी डाल दिया। ये टोटल मिक्सचर में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 24 को निकाला 24 डाल दिया, तो टोटल में कोई फर्क नहीं आया। भले ही वाइन और उसमें रेशियो में फर्क आया हो, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं। और ये प्रक्रिया कितने बार करी मैंने? 4 बार कर दी, क्योंकि एक बार पहले 3 बार और। प्रोसेस क्लियर है? क्योंकि ये कितना आ जाएगा? 16 बटे का 81 आ गया।
यहाँ पे पावर 4 लगी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलोगे, हमारे पास आ जाएगा पावर फोर्थ पावर आ जाएगी, यानी कि 4 लगा दिया। और यहाँ पे कितना बच गया, 1 माइनस का 24 बटे का a आ गया। ठीक है भाई साहब, कहोगे बिल्कुल। 16 का अगर 1/4 निकालेंगे कितना आएगा 2। 81 का अगर 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। अपने पास यहाँ कितना बच गया 1 माइनस का 24 अपॉन a। तो आप यहां से डायरेक्टली अगर वैल्यू निकालना चाहोगे 24 बटे a की तो कितनी आ जाएगी, कहोगे 1 बटे का 3। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 24 गुणा 3 होता है अपने पास 72। तो अपने पास 72 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी मेरे साथी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आप लोग अपने जवाब छापते रहो, मैं पढ़ाने में व्यस्त हूं, इसीलिए आपका कमेंट इतने ज्यादा नहीं रीड किए जा सकते। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, अपने पास 72 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, 72 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कहोगे बिल्कुल नहीं है। अब हम आगे के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये लिखा हुआ है, वनस्पति तेल का एक कंटेनर है जिसमें वनस्पति तेल का 13 लीटर है। ठीक है, वनस्पति तेल कितना है, 13 लीटर का है। एक अन्य प्रकार के वनस्पति तेल से बाहर निकाला जाता है और प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 3 गुना अधिक बार किया, यानी पहले अगर 1 बार कर रहे तो अब 3 गुना अधिक बार, यानी टोटल 4 बार मैंने कर दिया। प्रारंभिक कंटेनर में वनस्पति तेल की मात्रा वनस्पति तेल और दूसरे प्रकार के तेल की मात्रा के अनुपात में इतनी हो जाती है। हिंदी में कुछ क्वेश्चन सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वेजिटेबल ऑयल 13 लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज टेकन आउट, 13 लीटर इसका निकाला गया है, and replaced by another type of vegetable oil. This process is repeated 3 times more. Find the initial amount of vegetable oil in the container if at the end of the ratio of vegetable oil and another type of vegetable oil becomes इतना। देखो अपने पास कहा है जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल कितना बचा लास्ट में, वनस्पति तेल लास्ट में बचा हमारे पास 2401। कि शुरुआत में जो कंटेनर था ना सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल का था, किसका था, वेजिटेबल ऑयल का था। ठीक है, 2401 लास्ट में बचा। शुरुआत में कितना था, कहोगे मैंने निकाला है डाला है, निकाला है डाला है, यानी कि मतलब टोटल क्वांटिटी क्या रही होगी, सेम रही होगी। टोटल क्वांटिटी अपने पास इन दोनों को जोड़ेंगे, 24 16 कितना होता है 40, 40 में से 90 जुड़ गया, 40 में से 90 नहीं 4090, 4090 में से 6 जोड़ देना कितना आ जाएगा, बोलोगे 4096 आ जाएगा। ये मात्रा मैंने किससे रिप्लेस करी, 1 माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 13 से रिप्लेस करी। टोटल कितनी है अपने पास ए, कितनी बार मैंने कर दी, 3 गुना अधिक बार, यानी पहले 1 बार कर रहे थे तो अब 1 बार अधिक, यानी कि मैंने 4 बार कर दी। ठीक है भाई साहब, सभी को ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप पे, आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो क्या कहा है मैंने कहा इसको आप नीचे भेज दो, इसको आप नीचे भेज दोगे, 2401 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4096। ठीक है, 4096, और ये कितना लिखा हुआ है 1 माइनस का 13 अपॉन का a लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी थी, कहोगे 4। अब पावर 4 थी ना तो इसकी आप पावर 4th लिख देना, पावर कितनी 4th। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2401 किसका होता है, कहोगे 2401 होता है 49 का स्क्वायर, 49 के स्क्वायर का मतलब 7 की पावर 4। ये 4096 किसका होता है अपने पास, 4096 होता है हमारे पास 8 की पावर 4, यानी कि 64 का स्क्वायर, तो ये 8 आ गया, बराबर कितना 1 माइनस 13 अपॉन का a हो गया। अपने पास ये कितनी बार में जाएगा, तो आओ देखते हैं, यानी कि 13 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13 अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन का 8 आ गई। तो ए की वैल्यू आप टोटल निकालोगे 13 8 कितना होता है 104 लीटर। तो अपने पास कहा है शुरुआत में बताओ प्रारंभिक कंटेनर में वनस्पति तेल की मात्रा कितनी थी, तो 104 लीटर आपको बताना है, 104 लीटर आपको फाइंड करना है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द कंटेनर। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, सभी को प्रॉपर समझ में आया। हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ लैंग्वेज का ऐसा, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, तो ये हो गया, समझ में आ गया ना बात सभी को। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहा है एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। ठीक है, सभी को अभी ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकली करना होगा। मैंने आपको जितने कंसेप्ट बताए ना उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने सबसे पहली बात निकालने और डालने वाली में क्या बताई थी, यानी कि जब मिश्रण से कोई बात निकाली जाए और जब कुछ चीज उस पर ऐड कर दी जाए, यानी कि जैसे ही हम मिश्रण से कोई चीज निकालते हैं
तो ये उसी रेशियो में निकलती है जिस रेशियो में वो होती है, और जो शेष क्वांटिटी बचती है वो भी उसी रेशियो में बचती है। आओ इस क्वेश्चन को ऐसा ही कुछ सॉल्व करेंगे। अपने पास टोटल कितना है कहोगे, यहां पे 64 लीटर का है। कितना है हमारे पास टोटल का टोटल 64 लीटर है ना, यही तो कहा है शुरुआत में, कितना है 64 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3। यहां पे जो मिल्क और वाटर का अनुपात है ना वो कितना है कहोगे 7:3 है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप इसमें से दूसरे डब्बे में इसको डाला, कितना लीटर निकाल दिया, यहां से आपने 8 लीटर कम कर दिया, 8 लीटर निकाल लिया ना, 8 लीटर आपने मिश्रण निकाला। 8 लीटर जैसे ही आपने मिश्रण निकाला मेरे दोस्त, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बोलोगे टोटल क्वांटिटी हो गई 56 लीटर की। ठीक है ना, समझ में आ गई। ये मैंने क्या किया, 8 लीटर इसमें से माइनस हो गया, यहां तक आने में 8 लीटर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मिल्क और वाटर का यहाँ पे रेशियो कितना है, बोलोगे मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा जब निकल गया ना तो अपने पास रेशियो कितने में होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में थे। ये तो हमारे पास शेष का रेशियो आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 7:3 समझ में आना सभी को। क्योंकि जैसे कि अपने पास मैंने कहा, फिर से वही एग्जांपल, अपने पास इसमें है दूध और पानी का घोल है, दूध और पानी का घोल है। मैंने ये किसी अनुपात में होगा, 7:3 में है, 4:2 में है, 1:2 में, किसी अनुपात में। मैंने कहा इससे आप टोटल मिक्सचर निकालो, टोटल आप मिक्सचर निकालो। अब मिक्सचर को निकाला तो मिक्सचर में तो ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ पानी पानी निकलेगा या सिर्फ दूध दूध निकलेगा, निकलेंगे तो दोनों निकलेंगे ना, यानी दूध भी निकलेगा साथ में और पानी भी निकलेगा। जो निकालने के बाद इसमें क्वांटिटी बची है, अभी निकालने के बाद जो क्वांटिटी बची है वो भी किस रेशियो में है, वो भी जिस रेशियो में थे पहले उसी रेशियो में है। क्योंकि जो निकाली गई क्वांटिटी है ना ये उसी मात्रा में निकलेगी जिस रेशियो में ये है। ठीक है, सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा ये किसमें है, 7:3 में। कहा इसमें मैंने 12 लीटर दूध डाला, तो अनुपात, नया अनुपात बताना है क्या होगा। बताओ यहाँ पे 56 लीटर था, 56 लीटर था यानी कि 56 लीटर था। अब मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ दूध ऐड किया, वो भी कितना, 12 लीटर का दूध ऐड किया। ठीक है, इसको चेंजमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा कि 7 3 10 की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 56 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 है। तो अपने पास 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 5.6 गुणे का 7। इसमें से हमने कितना दूध मिला दिया, बोलोगे 12 लीटर का दूध निकाल दिया, तो नए मात्रा में इतना दूध हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5.6 है, इसको आप, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 1 यूनिट की वैल्यू लिखना आप 5.6। ये 10 यूनिट की वैल्यू 5.6 मत समझ लेना, नहीं तो आप गड़बड़ समझ जाओगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5.6। तो अपने पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू 5.6, 3 यूनिट 3 गुणेगा 5.6। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, नया अनुपात आ जाएगा दूध और पानी का। आओ सॉल्व करते हैं, किससे कुछ कट पा रहा है, 3 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला। ये कितना हो जाएगा, 342 यानी कि 392, 392 यानी 39.2, 39.2 में से 12 जोड़ेंगे, 39 में से अपना 10 जोड़ दिया 49, 49 में से 2 जोड़ दिया हमारे पास 51, कितना हो गया 51 पॉइंट का 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास, और ये रेशियो लगा, ये कितना लिखा हुआ है, 3 गुणे का 5.6, 3 गुणे 5.6 कितना होता है 150, 150 में से 18 जुड़ेगा, 150 में से 18 168, 168 मतलब 16.8 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 4 से अपने पास वैल्यू कट रही है ना, तो 4 से काटने कितनी बार में, बोलोगे 4 एकम 4 बार में कटेगा, 1 बचा, 4 गुणा का 2 और 4 अट्ठे 32 होता है। 4 से भी ये भी कट रहा है, 4 चौको 16 और 4 गुणा 2, तो अपने पास ये कितना बचेगा 21। ये कितना बचेगा, 2 से कट रहा है ना, 2 से काटा है 64 बार में, तो 64 रेशियो का 21 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में था, ऑप्शन ए सही जवाब। तो मेन जो इसमें बात समझने लायक थी वो क्या थी कि आपके पास 64 लीटर का मिश्रण है, उसमें से आपने निकाला, तो आपने जो काम किया ना वो सिर्फ इतने पे किया हुआ है, यानी इतने वैल्यू पे काम किया हुआ है, बस इतने से अपना जवाब आ गया, इतने से अपना उत्तर आ गया। और जब ये चीजें आप प्रैक्टिस जरूर करना, कोई भी आपको पीवाईक्यू बुक जरूर से जरूर सॉल्व करनी है, तभी आपको बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आएंगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब देखो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक कैन में 2 द्रव हैं, ए और बी 4:3 के अनुपात में है। जब मिश्रण से हमारा 14 लीटर द्रव ए निकालकर द्रव बी से भर दिया जाता है, ठीक है, बी से भर दिया जाता है, तो हमारे पास मिश्रण में हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है,
द्रव अनुपात 1:2 हो जाता है। ऊपर देखो पढ़ते हैं, ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:3 व्हेन 14 लीटर ऑफ मिक्सर आर ड्रॉन ऑफ। यहां द्रव ए नहीं निकाला गया, हमारे पास टोटल मिक्सर निकाला गया। ये चीज गलत लिखी हुई है, जैसे ही द्रव ए निकाला जाएगा मतलब क्वेश्चन में फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास मिश्रण से 14 लीटर द्रव निकाला गया है। ठीक है, जब द्रव बी से रिप्लेस कर दिया गया तो बताओ, ज्ञात कीजिए प्रारंभिक में कैन ए में द्रव कितना था। सभी लोग आसानी से बता सकते हो इसको। लास्ट में कितना हो गया, द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 1:2। मैंने कहा द्रव ए बी से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी किस पे लगाएंगे, 1 पे। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी हो गई, 1/3। इनिशियल क्वांटिटी में द्रव ए कितना था, कहोगे 4 यूनिट था। टोटल कितना था हमारे पास, 7 था। कितने से रिप्लेस किया, 1 - b/a। मैंने b/a का मतलब 14 लीटर। 14 बटे का कितना हो जाएगा अपने पास, a हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहां तक कहोगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ काटपीट करें, कुछ काटपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो लिख देंगे कितना, 7/12। 7/12 और इधर कितना है, 1 - 14/a। तो अपने पास इसका कितना आ जाएगा उत्तर, बोलोगे 14/a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5/12 आ गई। 5/12। तो जो अपने पास ए की वैल्यू आ गई, यानी अपने पास टोटल मिक्सर आ गया, वो कितने का आ गया, बोलोगे 14 गुणे का 12 और बटे कितना आ गया, 5। ये आ गया हमारे पास टोटल मिक्सर। आपसे कहा है ए की क्वांटिटी बताओ, यानी ए टोटल अपने पास कितना था, 4:3 यानी 7 यूनिट। तो अपने पास टोटल कितना है हमारे पास, 14 गुणे 12 बटे का 5 यूनिट, यानी 7 यूनिट की वैल्यू इतनी लिखी हुई है। आपको कितने यूनिट की वैल्यू बताना है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो देखो 7 यूनिट की वैल्यू है, तो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 7 से भाग। कितने यूनिट की वैल्यू बताना है, 4 यूनिट की वैल्यू बताना है, गुणा 4 से। ये बातें आपको करनी आ जानी चाहिए। आप सीधे सीधे किसकी वैल्यू निकाल दोगे, एक की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है भाई साहब, सारी बातें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। 7 से कटा कितनी बार में, बोलोगे 7 से कट गया 2 बार में। 12 गुणा 2 24 होता है, 24 चौको कितना हो जाएगा, 96। 96 बटे का 5 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 96 बटे का 5 करेंगे अपने पास 18-19 के आसपास जाएगा, यानी 19.2 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा। अब कैलकुलेशन में आप लोग माहिर बनो। अब कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करानी आनी चाहिए और मैथ को लिखना आना चाहिए साथी, तभी आप बेहतरीन तरीके से आगे जा पाओगे, तभी आप बेहतरीन तरीके से आगे कर पाओगे भाई। एक एक स्टेप अब लिखना छोड़ो, अब केजी नर्सरी वाली क्लास से आगे सोचो। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेशन की पूरी प्रॉपर बातें कैलकुलेशन के बारे में बताता हूं। आई होप आपकी कैलकुलेशन अब इसी प्रकार से कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको हम आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है, 2 बर्तनों की क्षमता 9 लीटर एवं 6 लीटर है। ये एक बहुत एक्स्ट्रा केस है। इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर एक्स्ट्रा केस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके मैं कोई भी बेसिक की चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि इसका बेसिक बहुत खतरनाक चीज है। वो आज तक मुझे भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन इस क्वेश्चन को जो डायरेक्ट आउटपुट है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दूंगा। जहां तक मैं इस क्वेश्चन को जान पाया, ये अभी तक किस एग्जाम में शायद पूछा गया है, किसी बढ़िया एग्जाम में पूछा गया नहीं। एसएससी रेलवे से इसका कोई अभी तक मतलब नहीं रहा है, और एसएससी रेलवे में हमें लगता आगे भी ये कभी भी पूछा जाए कि ना पूछा हुआ है, मुझे उम्मीद तो नहीं लगती। लेकिन मैं आपको पूरा इसका आउटपुट बताता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 बर्तनों की क्षमता अपने पास 9 लीटर है एवं 6 लीटर है, जिसे भिन्न सांद्रण के अम्ल है, बर्तनों में से समान मात्रा निकलकर परस्पर एक दूसरे में डाल दिया जाता है। समझ रहे हो, समझा क्या कहा क्वेश्चन में? देखो कहा है जैसे अपने पास एक कंटेनर ये है, इसमें से 9 लीटर है, एक कंटेनर अपने पास ये है 6 लीटर का है। ठीक है, ये 9 लीटर का है, ये 6 लीटर का है। आपने एक मग इससे निकाला, इससे निकाल के इसमें डाल दिया। ठीक है, तो कुछ मात्रा इसकी चली गई, लेकिन जैसे ही इसमें डाला इसने इसमें पलट दिया। ठीक है, इसमें पलट दिया, तो अब आपने देखा क्या हो गया, दोनों में क्वांटिटी कैसी हो गई, बराबर बराबर, यानी 50% ये भी बचा और 50% ये भी बचा। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये था, अगर 100% था तो इक्वल इक्वल बचे, 50% ये 50% वो। काफी हद तक आपको सिखा दूंगा, जिससे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप उत्तर कर पाओगे। ठीक है, अब दोनों में अम्ल की सांद्रण समान हो गए, यानी अम्ल पहले में कुछ था, अम्ल अभी में कुछ है, तो दोनों में अम्ल की मात्रा अब कैसी हो गई, समान। समझना, एक एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे आपके पास ये 2,
दो कंटेनर है, एक में 9 लीटर, एक में 6 लीटर। ठीक है, आपने एक ही पॉइंट पे आपने क्या किया, इस वाले से निकाला इसमें डाला और फिर इस वाले से निकाल के इसमें डाल दिया। तो अब जो क्वांटिटी बची ना दोनों में, अभी कुछ कुछ है इसमें, अब जो दोनों में बचेगी इसमें अम्ल की मात्रा समान होगी। किसकी मात्रा, तो अम्ल की मात्रा समान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्टली आउटपुट निकल के आता है, इसका जो डायरेक्टली आउटपुट निकल के आता है वो क्या आता है, एक्स वाई बटे का एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे का एक्स प्लस वाई। ठीक, इसका मतलब क्या है, यानी कि अपने पास कितने से हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, कहोगे हमारे पास कितने में है, 9 और 6 में है ना। तो शुरुआत में कितना था, कहोगे 9, दूसरे वाले में कितना था 6, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 6 कितना आ जाएगा, बोलोगे 9 6 15। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से सिखाऊंगा, आपको और बातें बताऊंगा, कितना हो जाएगा 54 बटे का 15। अगर इसको मैं एक्स से बताता मेरे दोस्त, बहुत कठिन चीज है वो, बहुत मुश्किल है। 15 से काटेंगे कितनी बार में, 45 बार में, तो कितना आ जाएगा 3.6। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3.6 लीटर का आ जाएगा, 3.6 लीटर। सेम क्वेश्चन को मैं एक दूसरे टाइप से बताता हूं, अगर वो टाइप आपको समझ में आ जाए तो उससे आप समझ लेना। ठीक है, उससे आप समझ लेना। इसको मैं एक और दूसरे टाइप से मैंने सोचा है, उस टाइप से मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अपने पास दो कंटेनर है ना, कहोगे हाँ बिल्कुल दो कंटेनर हैं, एक 9 लीटर का है, एक दूसरा कंटेनर हमारे पास 6 लीटर का है। इसमें भी अपने पास क्या है, एसिड और वाटर है। इसमें भी मेरे दोस्त क्या है, अपना एसिड और वाटर है। ठीक है, आपसे अम्ल की सांद्रण बराबर कहने को बोला है ना, अम्ल का मतलब है तो एसिड और वाटर, लेकिन बराबर किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ अम्ल को बराबर करना है। तो जब अम्ल को बराबर करना है तो मैंने कहा मान लेते हैं इसमें अम्ल की मात्रा कितनी रही, अपने आप में 100% रही, क्योंकि टोटल का टोटल इसमें क्या रहा, अम्ल रहा। तो अम्ल की मात्रा इसमें टोटल अपने आप में 100% की रही, और बाकी इस जो 6 वाले में है ना, मान लेते हैं अम्ल कितना है हमारे पास, 0%। माना माना अम्ल कितना है, 0%। माना कि जो दूसरा वाला है ना 6 लीटर वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, और पहले वाले में अम्ल 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 है। देखो मान लिया कि एक में सिर्फ अम्ल अम्ल, एक में मान लिया सिर्फ पानी पानी। अब इससे अम्ल निकाल के इसमें डालेंगे, अब इससे पानी निकाल के इसमें डालेंगे, तो दोनों में से अम्ल और अम्ल कैसा हो गया, बराबर हो गया। ये आपको अब समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात हो गई। अब देखो क्या है, अपने पास अगर 9 लीटर था, 100% इसमें अम्ल था, मतलब अम्ल कितना था, 9 लीटर का था। 6 लीटर था, अगर इसमें 0% अम्ल था, यानी अम्ल की मात्रा कितनी रही, कहोगे 0। ये मैंने काम किस पे किया, एसिड पे किया हुआ है, समझना, एसिड पे। अब मैंने 9 में से क्या निकाला, 9 में से मैंने अम्ल निकाला, मैंने मान लिया एक्स लीटर मैंने निकाल लिया। टोटल कितना था अपने पास, कहोगे 9। 9 में से मैंने इतना निकाल दिया, तो बचा कितना, कहोगे 9 माइनस एक्स। जितना परसेंट बचा, कितना परसेंट बचा, इतना परसेंट बचा, ये इसके कितने के बराबर हो जाएगा, कहोगे हमारे पास 0 था, 0 में से मैंने इससे निकाल के इसमें डाला ना, तो कितना हो गया, कहोगे एक्स हो गया। और इसमें टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था 6, 6 में से इतना बचा, ये भी कितना है, अपने आप में 100% में है। ठीक है, तो 100% लिखते ना लिखते तब भी बात सही थी, क्योंकि 100% से अपना 100% कटना है। ठीक है, तो अपने पास देखो वैल्यू क्या आ गई, बोलोगे वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एक्स बटे का 9 बराबर एक्स बटे का 6। 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 9 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कहोगे 3 बटे का 2, 3x बटे का 2, 2 इधर जाएगा, 5x की वैल्यू 18 आ गई, कितनी आ गई, 5x की वैल्यू 18 आ गई। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 3.6। यही पूछा था, यही इसका जवाब हो जाएगा 3.6। अब यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये मैंने यहां पे आपको बातें बताई है। ठीक है, और इससे ज्यादा बेसिक मेरे दोस्त मैं नहीं बता सकता, अब इसी प्रकार से मैं समझा सकता हूं, क्योंकि x से इतना डिफिकल्ट कि 3 पन्ने की चीजें बन पा रही हैं, उससे बहुत मुश्किल है बनाना, वो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं कि मैं यहाँ पे करा भी पाऊं। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू हो गई, अपने पास क्या, इसको एक प्रकार से इस प्रकार से आप बना सकते हो। आगे का क्वेश्चन देखो, लेकिन आप मेरे हिसाब से कहने से ना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली एक आउटपुट तैयार कर लेना, क्या, एक्स वाई बटे का एक्स प्लस वाई, बस इतना तैयार कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो इन रेशियो से कोई मतलब नहीं, इसमें क्या रेशियो है क्या रेशियो नहीं, इनका कोई यूज नहीं अपने पास, इनका कोई यूज नहीं। अपने पास पहले वाला कितना है, कहोगे 6 लीटर, दूसरे वाला कितना है अपने पास 3 लीटर, और मैंने क्या किया, 6 लीटर है 3 लीटर है, दोनों का जोड़ना है, 6 3 कितना होता है 9, काट पीट करेंगे, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में,
उत्तर कितना आ जाएगा 2 लीटर का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई ना बात? तो बस एक्स वाई बटेगा एक्स प्लस वाई करना है, लेकिन क्वेश्चन की थीम पकड़ लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेना। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी पीवाई की बुक में नहीं मिलने वाला। टोटली डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, किसी भी पीवाई की बुक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से दिखाने वाला हूं। लिखा हुआ है दो बर्तन है ए और बी के, अलग अलग सांद्रता का एसिड होता है, अर्थात इसमें अनुपात। मैंने कहा अनुपात से इसमें से कोई मतलब आपका नहीं है, क्योंकि जितना पहले अनुपात तो उसको मैंने टोटल 100% मान लिया ना। जैसे अभी दिखाया था आपको 100% से, मान लिया कि एक में टोटल का टोटल 100% एसिड है, मान लिया कि इसमें टोटल 0% एसिड है, तो बात क्लियर सी है। ठीक है, तो एक ही मात्रा के हैं 140 60, तो अपने पास एक्स वाई लिखेंगे, यानी 140 गुणे का 60 और बटे 140 प्लस का 60, 140 प्लस का 60 काट पीट करेंगे, उत्तर आ जाएगा। बोलोगे 140 गुणे का 60 हो गया बटे कितना 200। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट गए, अपने पास 2 से कटा कितनी 7 बार में, 7 गुणे 6 कितना होता है अपने पास 42 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। आपसे निकाली गई मात्रा पूछ ले, आपसे जोड़ी गई मात्रा पूछ ले, तो आप बता दोगे अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा 42 का आ जाएगा। आगे देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फिर से सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, बस देखो और उत्तर कर देना। कितना लिखा हुआ है, मैंने कहा इन रेशियो से अपने पास कोई मतलब नहीं। कितना है 6 लीटर और 12 लीटर की क्षमता वाले हैं, हम एक ही मात्रा निकालकर दोनों में से कुछ द्रव को एक साथ एक दूसरे में डालते हैं। अब दोनों बर्तन में एसिड की मात्रा समान है, तो निकाली गई मात्रा बताओ। 6 है, 12 है, और 12 6 कितना होता है 18 होता है। 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे 4 बार में, तो निकाली गई मात्रा अपने पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है, सभी को पूरी प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। अब इस चीज को थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना भी पड़े तो इसको पढ़ लेना, तभी आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे। ये लिखा हुआ है एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात, सीजीएल मेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उतने में आया था, लेकिन मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया ना, उसी बेस पे हो जाएगा, दिक्कत नहीं आनी। देखो लिखा हुआ है एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x का है। क्या है हमारे पास एसिड है और हमारे पास क्या है वाटर है, 1:x में है। किसमें है 1:x में है। कहा है जब 300 मिलीलीटर पहले का मिश्रण, यानी यहां पे जो टोटल मिक्सचर है ना, ये टोटल कितने का है, ये टोटल है हमारे पास 300 ml का। कितने का है 300 ml का ये मिश्रण है। आगे आपसे क्या कहा हुआ है, आगे आपसे कहा हुआ है इसमें मैंने 50 ml पानी मिलाया। मिलाया क्या मैंने, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया, वो भी कितना 50 ml का। ठीक है, पानी मिलाया है, मतलब एसिड क्या होगा कहोगे, एसिड सेम रहा होगा। तो एसिड हमारे पास क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। एसिड हमारे पास सेम रहा होगा, वाटर हमारे पास x+50, तो अनुपात कितना हो गया 2:5 हो गया। कितना हो गया 2:5 हो गया। ठीक है, आप कहोगे 50 ml मैंने मिलाया, पहले टोटल 300 था, तो अब 50 मिला दिया, कितना हो गया 350 ml हो गया। समझ में आ गई ना बात, पहले 300 था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 ml पानी मिला दिया, तो अब कितना हो गया 350 ml। तो अपने पास ये टोटल कितना लिखा हुआ है कहोगे 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 350। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 50 की, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 ml। तो एसिड कितना रहा यहां पे, आप एक बात बताओ, एसिड कितना रहा। कहोगे अगर एसिड 2 यूनिट है तो एसिड कितना रहा 2 गुणे का 50 यानी कि 100। अगर ये 5 है तो ये कितना रहा 5 गुणे 50 यानी कितना 250। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये 50 लीटर जोड़ने के बाद आया, ये कितना आया 50 लीटर जोड़ने के बाद, तो यहां पे ये कितना रहा होगा कहोगे 200 का रहा होगा। ये 100 लीटर जितना यहां पे उतना ही यहां पे होगा, यानी यहां पे कितना होगा इतना। रेशियो में है तो 1:2, तो अपने पास कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2। सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने एडिशन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात बताई है कि अगर वाटर जोड़ा है मतलब वाटर अपने पास विपरीत चेंज हो जाएगा, एसिड सेम होगा। यहां पे टोटल 300 था, 50 मैंने मिला दिया, तो टोटल अब कंटेनर में कितना हो गया 350 का हो गया। उत्तर अपने पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 ml वाले बीकर में से 3:17 अम्ल पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91। पढ़ाई हुई चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो मैंने इसको अलग से लिया। अपने पास कितना है 1:4 अम्ल और पानी का घोल। सपोज डेट अपने पास एक रेशियो ये है, जो अपने पास 1:4 में है, और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी की है 100 लीटर की है। ठीक है, एक अपने पास दूसरा है, अपने पास वाई बीकर है। ठीक है, वाई बीकर में अपने पास कितना है 200 ml है।
कितना है तो 200 ml है, और इसमें से हमारा कितना है बोलोगे, इसमें से हमारा कितना अनुपात, 3:17 अनुपात। इन दोनों को मिलाने के बाद आपके पास एक नया रेशियो बन गया, तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया, वो एलिगेशन वाला टाइप पढ़ाया था ना, उसी पे है। लेकिन देखना कितने शानदार तरीके से आप जवाब बता पाओगे। ठीक है, कहोगे भैया ये 100 लीटर ये 200 लीटर का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा इनका आप रेशियो बना लो, मैंने जहां पे आपको पहले भी बातें बताई थी वहां पे, अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली क्लास देखी होगी। कहोगे ठीक है, ये एक मतलब 1 यूनिट इसका लेना है, 2 यूनिट इसका मिलाना है, ये बीकर x है, ये बीकर हमारे पास क्या है, y है, इन दोनों को हमें मिलाना है और तीसरे में ले जाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा अगर इसका 1 यूनिट लेना है, इसका 2 यूनिट लेना है, मतलब सबसे पहले क्या है कि इनका रेशियो तो बराबर होना चाहिए ना। इसमें 1:4 है, इसमें 3:17 है, तो बताओ क्या बराबर है अपने पास, ये तो 5 यूनिट का, ये तो अपने पास 20 यूनिट का। भाई ये बात तो सही नहीं है। जब ये बात सही नहीं है मेरे दोस्त, तो आपको रेशियो बराबर करना होगा। रेशियो बराबर करने के लिए यहां पे कितने का गुणा, 4 का गुणा। अब रेशियो आपस में बराबर, कहोगे बिल्कुल। अब इसका 1 यूनिट लेना है तो इसमें कितने का गुणा, 1 गुणा। इसमें कितने का गुणा कराओगे, 2 यूनिट का गुणा कराओगे। ठीक है, ये हमारे पास बीकर x है तो बीकर x का गुणा, क्योंकि आपसे यही पूछा है इसकी कितनी मात्रा और इसकी कितनी मात्रा ली गई, यानी कि इसकी y मात्रा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। ये x y का गुणा समझ पाए, मतलब अपने पास बीकर x का अगर 1 यूनिट, बीकर y का अगर 2 यूनिट से गुणा कराया, फिर x की कितनी मात्रा ली गई और y की कितनी मात्रा ली गई उसका गुणा करा दिया। ये आपको स्मार्ट अप्रोच की तरीके आप इसको कर सकते थे। देखो क्योंकि यहां पे 100 लीटर था ना, आप 1 और 4 को अगर 100 में बांटते तो अलग अलग चीजें आती, तो मैंने यूनिट में बना लिया, उसको मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलोगे, यहाँ पे टोटल गुणा कितने का हुआ, 4x का। 4 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो बोलोगे 4x आ जाएगा। ठीक है, कोई अभी और काट पीट सकते हो ना, काट पीट और कैसे सकते हो, बोलोगे कैलकुलेशन आसान करनी है, 2 से 2 काट दिया इसको, तो 2x हो गया। 2 का गुणा x के साथ 1 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 2x। यहां से कितना हो जाएगा, बोलोगे 1 में से 1 जोड़ते जाते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ y, y का गुणा 3 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 3y। क्योंकि अपने पास सेम सेम चीजें जोड़नी ना, मतलब मिल्क ये है तो वाटर ये है, दोनों को जोड़ेंगे। अम्ल और पानी है, एसिड है और क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया एसिड, ये क्या हो गया, एसिड। वाटर कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 गुणा 2 यानी कि 8x आ गया। और अपने पास क्या, 17 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 17y। और ये अपने पास एसिड और वाटर का नया अनुपात कितना हो गया हमारे पास, कहोगे 19:91। सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी इजिली तरीके से, इजिली तरीके से x y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देखोगे कितना, 91 गुणा 2 कराएंगे, कितना आ जाएगा, 182x। ठीक है, 3 गुणा 91 कराएंगे, 9 त्रिका 27 होता है, 273y हो गया। ठीक है, 19 गुणा 8 कराएंगे, कितना हो जाएगा, 152x हो जाएगा। 19 गुणा 17 कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 19, 190, 190 में से 133, 190 में से 130 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 320, 320 में से 3 जोड़ देंगे यानी कि 323, 323y हो गया। ठीक है, अपने पास 152 घटेगा, कितना आ जाएगा, बोलोगे 30x आ गया। और यहां पे घटेगा 323 में से 273, 32 में से 27 गया 5, 3 में से 3 यानी 50y। तो अपने पास x और y का रेशियो आप देख सकते हो इजिली तरीके से, कितना आ गया, बोलोगे 5/3 आ गया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5:3। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किस किस को समझ नहीं आया है भाई, बिल्कुल आसान सी बात थी कि अपने पास एक रेशियो, चलो अच्छा नहीं समझ में आया इस चीज से नहीं समझ में आया तो आओ समझाते हैं एक बार और फिर से, समझ लेना आप। लेकिन मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, पूरा कैलकुलेट आप करोगे, सिर्फ मैं आपको इसमें तरीके बता देता हूं। यहां पे कितना था, कहोगे यहां पे था हमारे पास टोटल का टोटल 100 लीटर, यहां पे कितना था हमारे पास टोटल का टोटल 200 लीटर। अब 1:4 में एसिड है, वाटर है। अब 100 को बांटो एसिड और वाटर में, बोलोगे 4 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 20 लीटर एसिड होगा इसमें, और इसमें ये वाटर कितना होगा, कहोगे 80 लीटर का होगा। ठीक है, अब 200 लीटर का वाटर, 3 और 17 कितना होता है, 20, 20 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 10, 10 गुणा 3 कराएंगे, कितना आ जाएगा, 30, और यहां से 10 गुणा 17 कराएंगे, कितना आ जाएगा, 170। अब आपसे कहा है x का कितने यूनिट लेना गया, तो मैंने कहा x का मतलब x यूनिट लिया गया होगा, कहा y का कितने यूनिट लिया गया, y का मतलब y यूनिट लिया गया होगा। अब आप इनको जोड़ोगे, कहोगे कितना है, इसमें से हमारा 20x एसिड है, इसका एसिड कितना है हमारे पास, 30y एसिड है, क्योंकि एसिड में से एसिड जोड़ेंगे, वाटर में से वाटर जोड़ेंगे, यानी 80x का वाटर है
और 170 का हमारे पास वाटर। अब ये अनुपात कितना हो गया हमारे पास 19:91। काटो पीटो अपने पास वही उत्तर आ जाएगा, उत्तर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, उत्तर सेम टू सेम आ जाएगा। अगर आप वहां से यूनिट ना बनाते तो आप इस प्रकार से करते। तो आज की क्लास में मेरे दोस्त इतना ही रहेगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।